4 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित स्थिति में मूल बिंदु से खींचे गए लंब के पाद के निर्देशांक ज्ञात करिए। मतलब जो समतल होगा उस पर मूल बिंदु से जो लंब खींचेंगे ना, तो समतल के किस बिंदु पर आकर के मिलेगा वो बिंदु निकालना है, उसका पाद निकालना है। नहीं समझे? सपोज करिए एक्स है, वाई, जेड, कहीं भी समतल है ऐसे। यहाँ से क्या करेंगे, जब इस पर लंब डालेंगे तो ये लंब इस समतल पर कहीं ना कहीं टकराएगा ना, तो जिस बिंदु पर टकराएगा वही बिंदु ज्ञात करना है, उसके पाद का बिंदु जहां पर आकर के इससे टकराएगा। इससे एक ही बिंदु पर नहीं टकराएगा, ये समतल है तो इस पर मूल बिंदु से लंब नहीं इस पर खींचेंगे, लंब तो एक ही बिंदु पर होगा, दूसरा बिंदु पर जाकर टकराएंगे तो लंब नहीं रहेगा, लंब एक ही बिंदु पर होगा। तो ये जिस बिंदु पर आकर के मिलेगा उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो समतल का समीकरण दिया है वो दे दिया आपका 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12 बराबर 0। मतलब ये समीकरण दिया है किस रूप में, कार्तीय रूप में। क्या दिक कोसाइन है? नहीं है, दिक अनुपात है। इस समतल पर के लंब का दिक अनुपात है। हमको क्या करना है, ये बिंदु निकालना है। कैसे निकालेंगे ये बिंदु? बिंदु एक तो क्या करेंगे, मान लेंगे इस पर का एक बिंदु, उस समतल पर का एक बिंदु मान लेते हैं। मान लेते हैं कि जहां पर ही जाकर के लंब मिलेगा वो बिंदु होगा x1 y1 z1। ठीक है, अब चूंकि ये बिंदु इसी समतल पर है इसको संतुष्ट करेगा, इसमें रखेंगे ये तीनों बिंदु को, ये 12 के बराबर आएगा। नहीं आता था, ये रेखा में भी होता था, जब रेखा का समीकरण होता था इस पर का जो बिंदु होता था वो रेखा के समीकरण को संतुष्ट करता था, मतलब रखते थे तो बराबर कर देता था। तो ये चीज है। अब क्या करते हैं, इस समीकरण का हम लोग पहले निकालते हैं इस फॉर्म में, दिक कोसाइन के रूप में। अभी दिक कोसाइन के रूप में नहीं है, इसके साथ साथ दिक कोसाइन के रूप में निकालिए तो क्या हो जाएगा, आ जाइए 2x प्लस 3y प्लस 4z बराबर 12। इधर क्या करेंगे, इसके अंदर रूट से भाग देंगे, इधर भी क्या करेंगे, इसके अंदर रूट से भाग देंगे। 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 4z। कितना आ रहा है, 29, अंडर रूट 29। और इधर भी 12 बटा अंडर रूट, अलग अलग कर देंगे तब 2 बटा अंडर रूट 29 x, 3 बटा अंडर रूट 29 y प्लस 4 बटा अंडर रूट 29 z बराबर 12। अभी तक कुछ किए नहीं है, केवल इसको दिक कोसाइन वाला रूप में ले लिए हैं कि मतलब ये क्या हो जाएगा, ये दूरी हो जाएगा, मूल बिंदु से इसका दूरी हो जाएगा। और यहाँ से दूरी निकालेंगे तब, इसे छोड़िए। अब क्या करते हैं कि अब क्या करते हैं हम लोग, इस रेखा का दिक कोसाइन निकालते हैं। इस रेखा का दिक कोसाइन कितना होगा, ये रेखा का, इस रेखा का दिक कोसाइन कितना होगा, तो एक मिनट,
ऐसा क्वेश्चन किस तरह से बनाते हैं? ये तो समतल पर के लंब का दिक् कोसाइन मिल गया हम लोग को। नहीं, अब क्या करेंगे, इसी लंब का जो मूल बिंदु से इस पर लंब डाले हैं इसका दिक् अनुपात निकालेंगे। इस रेखा पर का मान लेते हैं एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु तो मूल बिंदु पता ही है 0 0 है। जिस रेखा पर का दो बिंदु पता है उस रेखा का दिक् अनुपात निकाल सकते हैं। P मान लिए हैं कि इस पर स्थित है, जहां पर मिल रहा है वो बिंदु x1/1 z1 है, ऐसा मान लिए हम। तो रेखा OP का दिक् अनुपात, जब दो बिंदु पता होता है तो दिक् अनुपात कैसे निकालते हैं? इसको घटा करके x वाला में से x वाला, y वाला में से y वाला और z वाला में से z वाला। x1 में से 0 घटाएंगे तो x1, y1 में से 0 घटाएंगे y1 और ये z1। अब क्या होगा, और इसी रेखा का दिक् अनुपात है, इस समतल पर जो लंब होता था इस लंबे का दिक् अनुपात होता था, यही तो लंबे है। कह सकते हैं इस तरह से, एक तरह से रेखा OP का दिक् कोसाइन, यहाँ से दिक् कोसाइन क्या मिल रहा है? 2/√29, 3/√29 और 4/√29। अब क्या है कि दिक् अनुपात है, ये दिक् कोसाइन है। दिक् अनुपात और दिक् कोसाइन एक निश्चित अनुपात में होता है, हम लोग जानते हैं। दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात एक निश्चित अनुपात में होता है। तो यहाँ से क्या करते हैं, दिक् अनुपात और बटा दिक् कोसाइन कर देते हैं। ठीक है, दिक् अनुपात बटा दिक् कोसाइन कर देते हैं। तो दिक् अनुपात क्या है? x1 और दिक् कोसाइन 2/√29। फिर ऐसे ही y1 बटा में 3/√29, फिर बराबर z1 बटा में 4/29। ये एक नियतांक होगा, इसको k मान लेते हैं। ठीक है, k मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ से x1 y1 z1 निकालते हैं। यहाँ जब x1 निकालेंगे, x1 जब निकालेंगे तो नीचे वाला इधर जाके गुना होगा k के साथ, तो 2/√29 k हो जाएगा। y1 निकालेंगे तब 3k/√29 हो जाएगा, और z1 बराबर 4k/√29 हो जाएगा। x1 y1 z1 मिल गया, लेकिन मिला कहाँ? अभी तो एक k आया हुआ है, k के रूप में। k कैसे? हाँ, k नियतांक है, k का मान कैसे निकलेगा? अब क्या करेंगे, क्योंकि ये जो बिंदु था इसी समतल में था, इसको संतुष्ट भी करेगा। ये बिंदु इसको संतुष्ट भी करेगा। x1 y1 z1 जब समीकरण में रखेंगे तो समीकरण को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। तो x1 y1 z1 का मान समीकरण में रखने पर जब रखेंगे समीकरण में, तो यहाँ रखते हैं। ठीक है, 2 x की जगह x1 रखते हैं, मतलब 2/√29 के प्लस 3k/√29 प्लस 4 z की जगह 4k/√29 बराबर 12। इधर तो जगह है नहीं, क्या करें, इधर लिख देते हैं। क्या हो जाएगा? 4k/√29 प्लस 9k/√29 16k/√29 बराबर 12। 29 एलसीएम ले लें
सब जुट जाएगा 4 के 9 के, डायरेक्ट लिख रहे हैं 29 के, बराबर 12। हाँ काट भी देते हैं, √29। यहाँ से के बराबर कितना मिल जाएगा, 12/√29। अब के का मान सब में रख दीजिए, x y z निकल जाएगा, x1 y1 z1, यही तो चाहिए था नहीं, इसलिए x1 बराबर कितना हो जाएगा 2/√29 और के जगह 12/√29, ये आ गया 24/√29। y1 है √3/√29 गुना के का मान कितना आया है 12/√29, 36/29, और z1 बराबर 4/√29 गुना के था, 12/√29, 48/29। यही तीनों आंसर हो जाएगा x1 y1 z1। समझ गए कि नहीं, इस प्रोसेस को याद रखना पड़ेगा थोड़ा, डायरेक्ट दिमाग में नहीं आएगा कि ऐसे करना है। अभी यहाँ से लंब डालेंगे, देखिए क्या था, इस समतल का समीकरण दे रखा था, कह रहा था कि मूल बिंदु से इस पर जब लंब डालेंगे तो इस समतल पर कहाँ पर मिलेगा, वो बिंदु बताइए हमको, समतल पर कहाँ पर आके टकराएगा, जहाँ टकराएगा वही बिंदु का निर्देशांक बताइए x1 y1 z1। तो हम मान लिए हैं कि x1 y1 z1 पर आकर के टकराता है, मतलब काटता है। तो समतल का समीकरण ऐसे दिया था तो 12 के इस साइड करके लिख दिए हैं, इस समतल का समीकरण है, ठीक है। अब समतल का समीकरण हम क्या चाह रहे हैं कि इसी ओपी रेखा का दिक् अनुपात और दिक् कोसाइन दोनों निकालने हैं। दिक् कोसाइन कहाँ से निकलेगा, इस समतल में जो यहाँ x y z के साथ रहता था यही नहीं देता था इस पर के लंब का दिक् कोसाइन, लेकिन अभी दिक् कोसाइन के रूप में नहीं है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 1 नहीं आएगा। तो दिक् कोसाइन बनाने के लिए क्या करते थे, अंडर रूट में सब का स्क्वायर से डिवाइड, इधर भी 29 बन गया, मतलब इस रूप में बन गया इस समीकरण। अब यहाँ पर दिक् कोसाइन आ गया है, नहीं इतना तो करते थे कल भी, दिक् कोसाइन आ गया है, इस रेखा का दिक् कोसाइन मिल गया 29, 3 और 4। अब इसी रेखा का दिक् अनुपात भी लिखना चाहते हैं, इस रेखा पर 2 बिंदु दिया हुआ है तो दिक् अनुपात लिख सकते हैं, बिंदु को घटा करके x1 में से 0, y1 में से 0, z1 में से 0, तो दिक् अनुपात भी लिख दिए x1 y1 z1। अब चूंकि दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात एक निश्चित अनुपात में होता है, बटा करेंगे तो एक निश्चित कोई संख्या मिलेगा, सबको बटा करेंगे तो कहाँ, यहाँ मतलब ये तो आया ना, दिक् कोसाइन आया कैसे, समीकरण जब इस रूप में आ गया तो यहाँ दिक् कोसाइन में आ गया, इस पर के लंब का पहले भी तो निकालते थे, समतल पर के लंब का दिक् कोसाइन पूछता था तो यही करते थे, दिक् कोसाइन नहीं समझे, हाँ दिक् कोसाइन, ये दिक् कोसाइन होता किसका था निकालते थे तो समतल पर जो लंब होता था उसी का दिक् कोसाइन होता था, नहीं वो बिंदु होता था, समतल पर के लंब का दिक् कोसाइन। अनुपात निकालने का जरूरत इसलिए पड़ गया कि यहाँ से फिर हमको x1 y1 z1 निकालना है, हाँ नहीं तो कैसे निकालिएगा x1 y1 z1, नहीं निकलेगा। दोनों का अनुपात को क्या कर दिए, एक निश्चित के बराबर कर दिए, यहाँ से नहीं दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात एक निश्चित अनुपात में होता था ना, दिक् अनुपात जब पढ़ा रहे थे तो क्या पढ़ा रहे थे कि अगर किसी का दिक् कोसाइन 2, 3, 4 है तो दिक् अनुपात कितना भी लिख सकते हैं, कितना से गुना करके, तो ये दोनों का अनुपात हमेशा बराबर नहीं रहेगा, इसको 8, 12, 16 जितना से गुना करेंगे सब में करेंगे, इसका अनुपात देखिए तो 4, 4, 4 निश्चित रहेगा, इसलिए इन दोनों का अनुपात क्या होगा, निश्चित कर देंगे। फिर यहाँ से x1 निकाल लिए, इसको इधर गुना करके, y1 निकाल लिए, इसको इधर गुना करके, z1 निकाल लिए, इसको इधर गुना करके। अब क्या था, अब क्या करेंगे, निकालने से क्या फायदा हुआ, x1 y1 z1 तो हमको पूछ रहा था, यही बिंदु पूछ रहा था कहाँ पर कट करेगा x1 y1 z1, लेकिन अभी आया तो k के रूप में आ गया है, k को हटाने के लिए क्या करेंगे,
इसको समीकरण में रखेंगे, क्योंकि x1/1 z1 कहाँ पर है, इसी समीकरण पर है। समीकरण में रख दिए तो k का मान हमको मिल गया, k का मान मिल गया तो x1/1 z1 मिल जाएगा, k वहाँ से गायब हो जाएगा। यही किए हैं। इस पर 3 क्वेश्चन और है, घर पर बनाइएगा, क्लियर होगा।